अब फेस जो है वो बदल गया है। केवल उत्तर याद रखने से काम नहीं चलने वाला, सोचना पड़ेगा। 10 अगस्त से रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। श्रेया, इसमें तो बम बांध रखा है। ये कौन है? कहां से गोली चला रहा? मेरी गोलियां खत्म हो गई। गोली तो मेरे पास भी नहीं है। अभिजीत, छुपे क्यों? सामने आओ, तुम्हारी बेटी की विदाई होने वाली है। अभिजीत, मैं किसी तरह से श्रेया तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। तुम यहीं रुकना, ठीक है? ध्यान नहीं। वो हमें उकसा रहा है। एक गलत कदम और श्रेया की जान जा सकती है। क्या हुआ अभिजीत? एक सीआईडी वाले होके अपनी बेटी को नहीं बचाओगे? ठीक है, अगर अपनी बेटी की मौत ही देखना चाहते हो तो ये लो। रुक जाओ! मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं बाहर आ रहा हूं। अभिजीत, वो तुम्हें जान से मार देगा। नहीं, क्या कर रहे हो यार? ये बात अभिजीत, अपने घुटनों पे आओ। रुक जाते हैं!
स्टेशन अहिंसा मार्ग दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। कैसे हो सकता है? मैंने इस लड़की को कल भी देखा था। क्या लगता है एसीपी सर आएंगे? पता नहीं। सर मुझे यहाँ से जाने दो सर। सर मुझे उल्टी जैसा हो रहा है सर। सर आप पानी लेंगे? सर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। मैं अवनी हूँ CID से। आपने जो कुछ भी देखा बस वो बता दीजिए, फिर आप घर जा सकते हैं। पूर्वी बॉस का आए नहीं क्या? सामने इन्फॉर्म तो कर दिया है। ग्रेट, इन्फॉर्म कर दिया है तो फिर आएंगे। चलो डॉक्टर कहा कि हम तो अपना काम करें, वरना आते ही बोलेंगे ए चालू के लास्ट कुछ बोली कि नहीं बोली। ट्रेनिंग के टाइम तो हमने सुना था कि ACP सर अपने काम को लेकर बहुत पंक्चुअल है। वही तो यार, 1 महीना हो गया ऑफिस भी नहीं आए। आज तो आना चाहिए। क्राइम सीन पे लाश पड़ी है। रज, जिन पे तुम डाउट कर रहे हो ना, उनका नाम ACP प्रद्युमन है। वो क्राइम सीन पे आते हैं ना तो मुर्दे बोलने लग जाते हैं। कोई बात नहीं, नए हो ना, समझ जाओगे। होंगे। मैडम कुछ बोली? देखा, आप आ गए हो ना बस, अब बोलेगी। सर इनका नाम वीणा कुमारी है। ET कॉलेज में केमिस्ट्री की प्रोफेसर थी। घाटकोपर में गुलमोहर सोसाइटी में रहती थी, फ्लैट नंबर 303, अकेली। देखा, मैंने कहा था ना, आप आ गए, अब पटापट बोलने लगी। आगे बता। आगे ये है बॉस कि इसकी मौत गोली लगने से हुई है। गोली लगने से? ट्रेन में गन? सर ये घाव देख रहे हैं आप? सर बुलेट बॉडी में लेफ्ट साइड से अंदर घुसी है और ये राइट साइड से बाहर निकली है। बहुत ही सटीक निशाना था बॉस खूनी का। सर लेकिन ट्रेन स्टेशन पे इतनी हेवी सिक्योरिटी होती है, तो फिर ट्रेन में गन आई कैसे? हाँ, किसी ने तो आवाज सुनी होगी गन की, या फिर देखा तो होगा जरूर। किसी ने कुछ नहीं देखा सर। वीणा बोगी के बीच में खड़ी थी और अपने मोबाइल पे गेम खेल रही थी। अचानक से जब वो गिरी, आसपास वालों को कुछ समझ नहीं आया। जब खून निकलने लगा तो एक हड़कंप मच गई और दरवाजा खुलते ही सब भाग गए। तो हो सकता है खूनी उस हड़कंप में भाग गया। बॉस ये देखो, एक काम की बात पता चली है। क्या? ये गोली जहां से अंदर गई है, एंट्री वूंड, इसका घाव छोटा है, और ये देखो जहां से गोली बाहर निकली है ये घाव पड़ा है। काफी हंगामा मचा है इस गोली ने बॉडी में जाकर के। बहुत घूमी है ये गोली बॉडी में, मतलब किसी हाई कैलिबर राइफल। राइट। हाई कैलिबर राइफल ट्रेन में? CCTV फुटेज मंगवाया? हाँ सर,
मंगवाए, आता ही होगा। सर ये लीजिए सर, इस पेन ड्राइव में इस बुकी की सारी सीसीटीवी फुटेज है। थैंक यू। पॉज। रिवाइंड करो। जहाँ वीणा को गोली लगी थी। इनमें से तो कोई लगता नहीं किसी ने गोली चलाई होगी। हाँ सर, ना ही गन है और ना ही कोई और हथियार। पंकज, वीणा को गोली लगने का एग्जैक्ट टाइम नोट करो। पूर्वी सर, तुम वहीं पे खड़ी हो जाओ जहाँ वीणा खड़ी थी। और डॉक्टर गार्गी, यस सर। अब बताओ वो बुलेट वीणा के शरीर में घुसी कहाँ और एग्जिट कहाँ से हुई? ओके सर। सर ये बुलेट का एंट्री पॉइंट था। ओके। और ये एग्जिट। उसी यहाँ से वहां, और ये बुलेट आई कहाँ से होगी? तो गोली इस ग्लास में से अंदर आई और वीणा के शरीर को चीरते चीरते ट्रेन की दीवार को फाड़कर बाहर निकल गई। सर मतलब खूनी ने ट्रेन के बाहर से गोली चलाई थी। लेकिन सर ये कैसे पॉसिबल है कि किसी ने चलती ट्रेन के बाहर से वीणा पे निशाना साधा? अवनी, वो तो हम पता लगा ही लेंगे। पंकज सर, गाड़ी को उसी जगह पर लेकर चलो जहां पर वीणा को गोली लगी थी। यस सर। पंकज सर, अब लेजर लाइट से बुलेट की ट्रेजेक्टरी चेक करो। पूरी खड़ी हो जाओ वहां पर। यस, वो बुलेट उस बिल्डिंग से चली है। कमाल है बॉस, ये शूटर तो एकदम शार्प शूटर है। मगर सर कोई ऐसा शूटर एक आम सी केमिस्ट्री टीचर को क्यों मारेगा? पंकज, बिल्कुल 7 दिन पहले ऐसा ही केस हुआ था गोवा के बीच पर। एक बिजनेसमैन का खून हुआ था बिल्कुल इसी तरह से। कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जरूर है। पंकज सर, तुम और पूर्वी गोवा चले जाओ और उस केस के बारे में अच्छी तरह से पूछताछ करो। और दया, अभिजीत, उस बिल्डिंग में जाओ, देखो वहां से कुछ मिलता है क्या। बॉस, ब्रज और अवनी। साळुंखे, यार बूढ़ा तू हो गया और याददाश्त मेरी चली जा रही है। अवनी, ब्रज। जी सर। जाओ उस बिल्डिंग में और देखो कुछ मिलता है क्या। अवनी, उधर भी एक टेरेस है, तुम इधर देखो, मैं उधर देखता हूँ। ठीक है। राज, यहाँ से रेलवे ट्रैक साफ नजर आ रहा है। यहाँ से भी। अपनी इधर आओ। जूतों के निशान, क्या लग रहा है? 10 नंबर तो होगा। मोटे सोल का बूट लग रहा है।
गोली यहीं से चलाई गई होगी। आज बहुत अजीब हो गया था ना। एसीपी सर ने हम दोनों को अभिजीत और दया बुला दिया। इतने सालों से एसीपी सर उनके साथ काम कर रहे हैं, उनको भूलना तो मुमकिन नहीं है ना। एसीपी सर के जय और वीरू, अभिजीत और दया, पता है मैंने सीआईडी भी उन्हीं की वजह से ज्वाइन किया था। काम पे ध्यान दो, वरना जय वीरू का तो पता नहीं, एसीपी सर हमारा बीला रंगा जरूर बना देंगे। ब्रज, ये देखो गन पाउडर। इसका मतलब शूटर ने यहीं से गोली चलाई है। सीसीटीवी चेक करते हैं, किसी ना किसी कैमरे में जरूर देखा होगा। जो पार्टी करने आया था वो मर गया है। ओके? पूर्वी, हम कब तक इस हादसे में जीते रहेंगे? एक तो हमारा काम इतना स्ट्रेसफुल है, मैं हमेशा कोशिश करते रहता हूँ कि तुम्हें हंसाऊं, तुम्हारा मूड लाइट करूं। दया सर और अभिजीत सर के साथ तुम्हारी हंसी भी चली गई। मेरी हंसी और तुम्हारी हंसी नहीं। पंकज, वो हादसा मैं कभी भुला नहीं सकती, और मैं जानती हूँ कि तुम भी कभी भुला नहीं पाओगे। वो हादसा नहीं था, वो तबाही थी जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। काका, ये तो सीआईडी वाला है, ये इधर क्या कर रहा है? अरे तू अभी तक भिवंडी में अटका है रे? अरे वो अपना भाई जैसा दोस्त दया का खून करके आया है। मना किया था ना मैंने तुझे, मैं बचा लेता श्रेया को, पर तुमने जान ले ली उसकी। अभिजीत! जय हिंद सर। हाँ जी, वो मर्डर जहाँ पे हुआ था वो जगह कहाँ है? आइए सर, दिखाता हूँ, आइए। अरे ये जगह और कितनी दूर है? थोड़ी दूर है, बस पहुंच ही गए। सर, ये रही लोकेशन। यहाँ पे उस रात पार्टी हो रही थी और यहीं पे रोहित को गोली मारी गई। अच्छा, ये पार्टी में जो लोग थे, ये लोग क्या कह रहे हैं? म्यूजिक लाउड था और सभी नशे में धुत थे, इसीलिए किसी को कुछ नहीं पता कि गोली कब और किसने चलाई। आसपास कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा था, कोई फुटेज मिली आपको? जी नहीं सर, सीसीटीवी फुटेज ऐसा कुछ नहीं मिला हमको, लेकिन एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिली है जो फोन से निकाली गई थी। वो फुटेज हमें चाहिए। सर, ये फुटेज वही जगह की है जहां पर बिजनेसमैन रोहित का खून हुआ था, और वो गोली लगने का वीडियो भी हमने आपको भेजा है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे उस केमिस्ट्री की प्रोफेसर के साथ हुआ था। एग्जैक्टली सर, और यहाँ पर भी ना किसी ने गोली चलने की आवाज सुनी है और ना किसी ने कुछ देखा है। और सर, सालुंके सर की थ्योरी और यहाँ से मिली हुई रिपोर्ट दोनों मैच करती है। हाँ, इन दोनों केसेस में जहां से गोली शरीर के अंदर घुसी है, वहां का एंट्री वुंड मतलब वहां का निशान छोटा है, और जहां से गोली बाहर निकली है, एग्जिट वुंड, वहां पे शरीर में उठाव है और छेद भी बड़ा है। सर, इसका मतलब ये दोनों मामले आपस में जुड़े हुए हैं? ऐसा मैंने कहा नहीं ना? इन दोनों के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं? नहीं सर, ये रोहित एक आम आदमी था। साबुन की छोटी सी फैक्ट्री है इसकी मुंबई में। समझ में नहीं आता, एक केमिस्ट्री की प्रोफेसर, एक साबुन बनाने वाला आदमी, इन दोनों को कोई क्यों मारेगा? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सर, मैंने सीसीटीवी फुटेज के अकॉर्डिंग मैंने और अवनी ने सीसीटीवी फुटेज के अकॉर्डिंग 3 सस्पेक्ट्स को शॉर्टलिस्ट किया है, जो प्रोफेसर की मौत के वक्त शायद छत पर मौजूद थे। सर, इस गिटार वाले पे थोड़ा डाउट है। क्यों?
क्योंकि सर इसके हाथ में जो ये गिटार बॉक्स है, हो सकता है वो अपनी स्नाइपर गन उसी में छुपा कर लाया हो सकता है। काम करो, इन तीनों की कॉपीज बनाकर पंकज और पूर्वी को भेज दो। जी सर। और पता लगाओ इन तीनों में से कौन सा कबूतर गोवा के किस मुंडेर पर गुटरगू कर रहा था। पंकज, वहां चल के देखते हैं। एक मिनट। पंकज, क्राइम सीन से ये जगह 2.5 से 3 किलोमीटर दूर। स्नाइपर ने यहां से गोली चलाई होगी। चलो चल के देखते हैं। अरे चल के देखते हैं मतलब वहां ऊपर जाना है क्या? अरे इतनी सारी सीढ़ियां। चलो। अरे यार, अरे पूर्वी, ये बहुत ज्यादा है यार। क्या हुआ पंकज? ये गलत बात। एसपी सर को मैं कंप्लेंट करूंगा। अरे मेरा वजन कम हो गया तो जवाबदार कौन है? वो ब्रज, वो उधर ब्यूरो में बैठा है और उसका सीनियर इधर पहाड़ चढ़ रहा है। एक मिनट, मैं सीनियर हूं ना? अरे मैं उसका सीनियर हूँ कि नहीं? अरे मेरा जवाब तो दो। अरे यार, इतने साल से काम किया है। अरे चलो। पंकज, रेड फ्लैग। बिंगो। यहाँ पर इससे ऊंची कोई बिल्डिंग है नहीं जहाँ से वो बीच क्लियरली दिखाई दे। लगता है शूटर ने रोहित को यहीं से मारा है। काफी शातिर शूटर है पंकज। मुजरिम चाहे कितना भी शातिर हो, अपनी मौजूदगी का कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। देखते हैं। पूर्वी, अब ये बुलेट केसिंग हमें खूनी तक पहुंचाएगी। सर 2 किलोमीटर की दूरी से उसने रोहित पर गोली चलाई। बड़ा मंजा हुआ स्नाइपर है ये, या तो किसी पुलिस फोर्स में या फिर बड़ी गैंग में काम करता होगा। हाँ सर, और फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से दोनों जगह ड्रैगन ऑफ स्नाइपर राइफल यूज हुई है सर। ड्रैगन ऑफ स्नाइपर राइफल। रोहित और वीणा, अगर रोहित और वीणा की जान लेने वाला खूनी एक ही है तो फिर इन दोनों की जान लेने के पीछे भी एक ही वजह होनी चाहिए। और क्या क्या वजह हो सकती है? रोहित और वीणा, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जरूर है। इन दोनों की कुंडली निकालो।
वीणा और रोहित के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा, पूर्वी कुछ कनेक्शन मिला? हाँ सर, ये वीना के बैंक स्टेटमेंट से पता चला है कि उसके क्रेडिट कार्ड पे काफी बड़ा अमाउंट पेंडिंग था और बहुत सारे लोन्स भी ले रखे उसने। और वो साबुन की फैक्ट्री वाला रोहित कारोबार बढ़ाने के चक्कर में कर्ज में डूबा हुआ है। कर्ज में डूबे हुए थे? मतलब दोनों को पैसों की जरूरत थी। तो ये तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है। बहुत ही आम जिंदगी जी रहे थे सर ये दोनों। मैंने उनके पड़ोसियों और परिवार वालों से बातचीत की, लेकिन कुछ भी कॉमन कनेक्शन नहीं निकला। उनका सोशल मीडिया भी छान मारा, लेकिन सर वो तो क्या, उनके कोई दोस्त भी कॉमन फ्रेंड लिस्ट में नहीं है। एक ही चीज कॉमन है सर। क्या? सर ये दोनों फोन में एक गेम है, टीम शूटर। सर इसमें कॉमन क्या है? ये गेम तो मेरे फोन पे भी है। मेरे पड़ोसी का बच्चा अक्सर मेरे मोबाइल पे गेम खेलता है, ग्रुप्स में। ये ग्रुप में खेलते हैं गेम? मतलब बातें, चैटिंग सब कुछ होता होगा? हाँ सर। हाँ सर। यस, यस, यही है ये कॉमन कनेक्शन वीणा और रोहित के बीच में। ये मोबाइल गेम, टीम शूटर। इस गेम के जरिए ये दोनों किसी से तो बात करते ही थे, पर किससे? इस गेम बनाने वाले कंपनी में जाकर पता लगा कि वीणा और रोहित किससे बात करते थे। इस गेम के जरिए किससे बात करते थे? सर फोन का लोकेशन तो किसी गैराज का दिखा रहा है। सर आप जिस नंबर से गेमिंग अकाउंट बनाया गया है, उसकी ओनर की तो 3 महीने पहले मौत हो चुकी है। तो सर ये नंबर एक्टिव कैसे? इसका एक ही मतलब हो सकता है पंकज, जिसके पास भी ये फोन है उसने फॉल्स आइडेंटिटी पर फोन खरीदा है। इसका नंबर ट्रैक करते रहना पूर्वी। पंकज जल्दी भगा, ये खूनी हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। पंकज लेफ्ट है यहाँ से। लेफ्ट। सर सर यहीं पर है। पंकज क्या हुआ? सर अभिजीत सर। अभिजीत? अभिजीत सर की बेटी श्रेया सर। श्रेया? क्या? श्रेया का क्या? सर श्रेया जिंदा है सर। श्रेया जिंदा है? ये कैसे हो सकता है पंकज? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो उस कमरे में बंद है। आइए सर।
सर, एसीपी सर आपसे मिलने आए। कितनी बार कहा मैंने तुमसे, मुझे किसी से नहीं मिलना है। ये जेल मुजरिमों के लिए है अभिजीत, इसकी आदत मत बनाओ। चलो आप लोग बाहर आओ। रिटायरमेंट ले लीजिए सर, आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। आप शायद भूल गए कि मैं भी एक मुजरिम ही हूं। हमारा अभिजीत कोई जुर्म नहीं कर सकता। दया अभी भी जिंदा है। आप झूठ बोल रहे हैं सर। दया, मुझे पता था अभिजीत, तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे, इसीलिए मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आया। तुम्हारे क्या, मैं किसी के सामने नहीं आया। तो आप क्यों आए हो? चले जाओ यहां से। मुझे मेरी बेटी की यादों के सहारे जिंदा रहने था। तुम्हें श्रेया की यादों के सहारे जीने की कोई जरूरत नहीं अभिजीत। श्रेया अब याद नहीं, वो बच्चे तुम जिंदा हो, लेकिन मैंने तुमको देखा था वहां पे। तुम जब मैं गुंडों से लड़ रहा था, एक हाथ आके तुमको ले गया। तुम्हारी जैसी दूसरी लड़की बदल दी, तुमको ले गया। कह रहे थे कि अभिजीत को तड़पाना। मेरा बच्चा, तुम ठीक हो? दया अंकल ने तुमको बचाया। माफ कर दे यार, माफ कर दे यार। मैं अरे नहीं यार, मैंने तुम पे गोली चला दी यार, मुझे माफ कर दे भाई। अपने आप को दोष मत दो अभिजीत, तुमने मुझे गोली नहीं मारी, मुझ पर गोली चलाने वाला कोई और ही था। गोली? किसने? उस दिन नदी में गिरने के बाद जब मैं होश में आया तो मैं एक छोटी सी झोपड़ी में था। कुछ आदिवासी थे जिन्होंने मेरी जान बचाई, और जो मेरे कंधे पे गोली लगी थी, जो गोली मेरे कंधे से निकाली गई थी, मैंने वो गोली देखी। वो गोली तुम्हारे पिस्टल से नहीं चली,
किसी स्नाइपर गन से मारी गई थी। स्नाइपर गन? हाँ अभिजीत, जो 2 केसेस हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसमें भी किसी स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल किया गया है। वीना और रोहित, मुझे पता है सर, उन दोनों को मारने वाला और श्रेया को किडनैप करने वाला एक ही है। इसीलिए ठीक होने के बाद मैं उसकी तलाश में निकला था और तभी श्रेया मुझे मिली। श्रेया मुझे देखकर काफी एक्साइट हो गई थी। अभिजीत, वो बॉम्ब धमाके में मरने वाली लड़की श्रेया नहीं थी, एक बहुत बड़ा धोखा था वो। तुम्हारी बेटी के गम में तुम जिंदगी भर तड़पते रहो, यही चाहते थे वो लोग। किसने किया? कौन है इसके पीछे? अभी तक तो ढूंढ नहीं पाया और श्रेया ने भी उसका चेहरा ठीक से देखा नहीं है, सिर्फ 2 आंखें देखी है, एक हरी और एक नीली। और जो कोई भी है मैं उसे ढूंढ के निकालूंगा और वो हाल करूंगा, मौत की भीख मांगेगा वो। अभिजीत, चलो लग जाओ काम में। क्या बताओ? सर, मैंने सारे रिकॉर्ड्स चेक किए हैं। सिर्फ एक ही क्रिमिनल ऐसा है जिसकी आंखों का कलर अलग अलग है। ये रमन। सर, पुलिस की ट्रेनिंग के दौरान इसे रिजेक्ट कर दिया गया था। पुलिस, आर्मी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसने सब जगह ट्राई किया पर फेल हो गया। इसलिए नाराज होकर इसने पुलिस फंक्शन में जाकर ऑफिसर्स पे गन तान दी। सर, अगर इसे पुलिस वालों से प्रॉब्लम है तो ये आम लोगों को क्यों मार रहा है? वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर और वो साबुन बनाने वाले फैक्ट्री के मालिक को क्यों मारा? क्या कनेक्शन है आपस में? कनेक्शन है सर। कार शेड में उस दिन जब दया सर ने श्रेया को बचाया था, वहां ब्लास्ट में से हमें साबुन और केमिकल के ट्रेसेस मिले हैं। और साबुन की फैक्ट्री चलाता था ये रोहित। इसका मतलब इस रमन ने केमिस्ट्री प्रोफेसर वीना से बॉम्ब बनाना सीखा और रोहित से खरीदे साबुन वाले केमिकल्स। इस रमन का बदला पूरा नहीं हुआ है अभिजीत। ये हरी नीली आंखों वाला अपना बदला पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उससे पहले ही ये अपनी हद पार करें, इसे दबोच लो। हेलो। छोटी या वड्डी, जेरी चाय दी, वही मिलेगी गड्डी। व्हाट? कौन बोल रहा है? सर, मैं पटियाला से, सरताज। पटियाला से? नहीं, मुंबई से। अरे यार, अभी तो आप बोल रहे थे पटियाला से बोल रहा हूँ। सर, पटियाला से है ना हम। ओ भाई साहब, पॉइंट पे आने का क्या लोगे? 100 पॉइंट जो है कि एक आदमी आया और मेरे साथ लस्सी वस्सी पी, पराठे शराठे खाए और डकार मार के मेरी ट्रक के लेके गया। हरी नीली आंखों वाला। हरी नीली आंखों वाला आदमी? जी सर। ट्रक का नंबर क्या है आपके? सर, ट्रक की लोकेशन पता चल गई। यहाँ से बस 5 मिनट की दूरी पे है। ट्रक तो वही है। मोमबत्ती? ये क्या मजाक? उन्हें चल के देखते हैं। गन पाउडर? हाँ? ओ, मैं इसमें दया। सर,
आप लोग ठीक है? सर फिर रमन की चाल थी हमें मारने के लिए। इतना सब कुछ वो सिर्फ हमें मारने के लिए नहीं करेगा, खेल रहा है हम लोगों के साथ, कोई बड़ा प्लान है उसका। अभिजीत, आज बहुत सारे लोग हाथ में कैंडल लेके वो शौर्य स्थल जाने वाले थे। माय गॉड, इसका मतलब उन मोमबत्तियों में भी बॉम्ब होगा। सर एसीपी सर तो वहीं गए चीफ गेस्ट के तौर पे, अवनी के साथ। आज हम उन लोगों का सम्मान करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जिनके नाम या कोई पहचान ना किसी न्यूज़पेपर में आया, ना किसी सोशल मीडिया चैनल पर। इन सब के कामों ने हमारी जिंदगी को प्रभावित किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर बहुत सारे लोगों को जानें बचाई और खुद शहीद हो गए। सर एसीपी सर का फोन नहीं लग रहा है, लगता है वहां पे जैमर लगा हुआ है। टाइम बहुत कम है दया, किसी वक्त प्रोग्राम शुरू होने वाला होगा। पंकज, आरटीओ में फोन करके ट्रैफिक क्लियर करने के लिए बोलो, फायर ब्रिगेड के लिए, जल्दी। आप सभी से मेरी विनती है कि अपनी जोत से इस प्रतिमा की शोभा बढ़ाएं। पंकज, कितना टाइम दिखा रहा है वहां पहुंचने में? सर और 6 मिनट दिखा रहे थे। सर उन लोगों को तो पता भी नहीं हुआ कि मोमबत्तियों में बॉम्ब है। थैंक यू। ये मोमबत्तियां क्यों ऐसे फड़फड़ा रही है? कुछ तो गड़बड़ है। कार शेड में उस दिन जब दया सर ने श्रेया को बचाया था, वहाँ ब्लास्ट में से हमें साबुन और केमिकल के ट्रेसेस मिले हैं। पुलिस, आर्मी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसने सब जगह ट्राई किया पर फेल हो गया। इसलिए नाराज होकर इसने पुलिस फंक्शन में जाकर ऑफिसर्स पे ही गन तान दी। इसका मतलब इस रमन ने केमिस्ट्री प्रोफेसर वीना से बॉम्ब बनाना सीखा और रोहित से खरीदे साबुन वाले केमिकल्स। My God! My God! रियांशी, चलो कैंडल को स्टेज पे रखो। नहीं मम्मा, मुझे थोड़ी देर खेलना है। रियांशी, जिद मत करो। नो। रियांशी, मैंने कहा ना नो मम्मा। अपनी मोमबत्तियों में बॉम्ब है। My God!
सर आप ठीक है? मैं ठीक हूँ बट थैंक यू सर, थैंक यू। जब तुम निशाना लगाना सीख रहे थे ना, तब से ये दया बंदूकें तोड़ रहा है। तुम्हारा बदला तो पुलिस फोर्स से था ना, फिर मेरी बेटी को क्यों किडनैप किया तुमने? कि मुझे चाहिए था परिवार के बदले परिवार। कैसा लगा था तुम्हें ये जान के कि तुम्हारी बेटी मर चुकी है? ये दर्द जो तुम एक दिन भी सह नहीं पाए, उस दर्द से मैं सालों से जूझ रहा हूं। इसको पहचानते हो? शशांक, ये तो हमारे साथ एक मिशन पे था ना, और इसकी फोटो तुम्हारे पास? भाई था मेरा वो, जिसको तुम लोगों ने धोखा दिया। तुम्हारा मिशन फेल हो जाने पर इस दया ने सिर्फ तुमको बचाया। मेरे भाई को वहां मरने के लिए छोड़ दिया। ये सच नहीं है। जब मैं वहां पहुंचा वो पहले से मर चुका था। झूठ झूठ बोलते हो तुम सीआईडी वाले। हम सीआईडी से हैं रमन, अपनी जान पर खेल जाएंगे, पर किसी साथी को पीछे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। ये बात तो सिर्फ एक जान बचाने वाला ही समझ सकता है, तुम्हारी जैसे जान लेने वाला नहीं। तुमने वीना और रोहित को क्यों मारा? वो दोनों मुझे टीम शूटर पे मिले। मुझे बॉम्ब बनाने वाला केमिकल और टेक्नीशियन चाहिए था, और उन्हें पैसे। फिर क्या, काम खत्म, आदमी खत्म। ले जाओ इसे। मैं आपका को पायलट अभिषेक गर्ग आपको ये सूचित करना चाहूंगा कि हमारा विमान सिंगापुर 1 घंटे देरी से पहुंचेगा। इस परेशानी के लिए हमें खेद है। तब तक आप हमारे विमान की जलपान सेवाओं का आनंद उठा सकते हैं और हमारे इनबिल्ट वाईफाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, आप ठीक तो है? मुझे वॉशरूम जाना है। एक्सक्यूज मी सर, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। खाना पसंद नहीं आया आपको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मुझे भी फूड वेस्ट करना पसंद नहीं है, भूख नहीं अभी। आप प्लीज इसको रख लो, मैं बाद में खा लूँगा। कैन यू प्लीज? ओके सर, कुछ भी चाहिए होगा आप बता देना। श्योर। ओके। थैंक गॉड वाईफाई लग गया ना फ्लाइट्स में। I used to hate flights. They're so boring. ऐसा आपको देख के लगता है कि आप पुलिस वाले हैं। By the way, I'm Priya. अभिजीत। Nice to meet you. Same here. यहाँ किसका मैसेज आ गया? सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, जल्दी से सीट नंबर 128A पे आ जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। क्या मजाक है?
एक्सक्यूज मी। हेलो भाई साहब, देखिए मुझे मैसेज मिला है कि 128 ए पे जाना है। क्या प्रॉब्लम है? एक्सक्यूज मी। माय गॉड, इट्स डेड। अभिजीत, मुझे तुम जैसे अच्छे बच्चे पसंद हैं जो बुरे अंकल का कहना मानते हैं। अब आगे भी मेरा कहना मानते रहना अच्छे बच्चे की तरह। अगर किसी को कुछ भी बताया तो इस प्लेन में हर पैसेंजर मारा जाएगा। और इन सब की मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम होंगे। सर, इस फ्लाइट में कोई बहुत ही बड़ा क्रिमिनल बैठा हुआ है और वो तब तक नहीं रुकने वाला जब तक उसे वो ना मिल जाए जो उसे चाहिए। हाँ, पर अभिजीत वो चाहता क्या है? सर, बहुत अजीब डिमांड है। 1 घंटे के अंदर एक आदमी को ढूंढना है और उसके साथ क्या करेगा वो अगली कॉल में बताएगा। अभिजीत, इस आदमी को ढूंढने में हमें वक्त लगेगा। हाँ, तब तक एक काम करना, वो जो भी मांगेगा, जो भी डिमांड करेगा, हाँ कहते रहना। और एक बात, इस बात की भनक किसी को भी लगनी नहीं चाहिए फ्लाइट पर। अगर पता चला तो अफरा तफरी मच सकती है। सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। I'll try my best. कौन है अंदर? क्या मतलब? अरे ये सब भी होता है फ्लाइट में। कौन है दिखाओ। क्या बकवास कर रहा है? हाँ? अरे मैंने आपकी आवाज सुनी है बातें करते हुए अंदर। अच्छा वो? हाँ वो। अरे यार, वो तो मैं ही बात कर रहा था। तो क्या है ना, मैं बाथरूम जब जाता हूँ ना तो मैं गाना गाने लगता हूँ, गुनगुनाता हूँ। रैप आजकल चल रहा है ना, आजकल का रैप। क्या? ये सिर्फ एक मुजरिम को पकड़ने का केस नहीं रहा सर, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो गया है। I know. पूर्वी, होम मिनिस्ट्री में ये खबर पहुंचा दो। हाँ सर। और पंकज, फ्लाइट का मैनिफेस्ट मंगवाओ, पैसेंजर लिस्ट देखो, कोई पुराना पापी इस फ्लाइट पर बैठा है क्या? एयरलाइन ऑफिस अभी पता करता है। और अवनी, ये बात बिल्कुल मीडिया में लीक नहीं होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी सर। ये उस आदमी का नंबर है जिसे क्रिमिनल हमें ढूंढने के लिए कह रहा है। सर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है ये अपना इस्तेमाल कर रहा है सर। ये हमें अपने इशारों पे नचा रहा है सर। ये जो भी है दया, तुम उस आदमी का पता लगाओ। उसी से हमें पता चल सकता है कि ये क्रिमिनल है कौन और ये क्यों कर रहा है ये सब। सर, होम मिनिस्ट्री से बात हो गई है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा, चल। मजा आ रहा है फ्लाइट में। अरे यही है। मीट माय सन चिंटू, माय वाइफ पिंकी। नमस्ते। एंड सर माय सेल्फ मोंटी। एंजॉय योरसेल्फ। क्या भाई, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया जो फॉरेंसिक से मुझे यहाँ काम करने के लिए बुला लिया? एक बुरी खबर है सारंगी। सारंगी साहब, बॉडी पे कहीं भी चोट का निशान नहीं दिख रहा है, खरोंच भी नहीं दिख रही है और खून भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। उसकी स्किन का कलर क्या है? नीली तो पड़ गई है स्किन थोड़ी, मतलब जहर। आंखें चेक करो, डायलेटेड हैं क्या?
डायलेटेड है सन के साथ। अच्छा जरा चेक करो, उसके मुंह से कोई बदबू आ रही है क्या? उनके साथ अजीब सी बदबू तो है। फिर तो ये जहर का केस ही लगता है। जहर? सर, सीट बेल्ट का साइन ऑन होने वाला है। अब प्लीज अपनी जगह पर जाकर बैठ जाइए। हाँ बस जा ही रहा हूँ, अपने दोस्त से थोड़ा बात कर रहा था। सर लेकिन ये तो सो रहा है। हाँ हाँ देखो सो गया। अजीब आदत है इसकी, कहीं भी कभी भी सो जाता है। कॉलेज में हम लोग इसको कुंभकर्ण बोलते थे। एक्चुअली मेरी भी एक ऐसी दोस्त है, कुंभकर्ण टाइप्स, बठिंडा से। रोहिणी, एक चाय मिलेगी क्या? श्योर। सर ये मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ, इंस्पेक्टर अभिजीत। सर ये नंबर किसी हितेन के नाम पे रजिस्टर्ड है। ओह नो। क्या हुआ? सर हितेन की तो 4 साल पहले ही मौत हो चुकी है। क्या? कैसे? वो तो मेंशन नहीं है, लेकिन सर अगर हितेन मर चुका है तो फिर ये नंबर अब तक ऑन कैसे है? उसकी फैमिली यूज कर रही है क्या? हो सकता है नहीं, या ये भी हो सकता है कि ये हितेन अभी भी जिंदा है। कोई बहुत बड़ा कांड करने के बाद अंडरग्राउंड हो गया होगा और दुनिया को लग रहा है कि वो मर चुका है, तभी तो ये मुजरिम उसके पीछे पड़ा हुआ है। ये हितेन कोई बहुत बड़ा राज जानता है। सर मैं आपकी बात समझती हूँ, पर मुझे भी प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। हमारा प्रोटोकॉल इन पैसेंजर्स की जिंदगी से ज्यादा जरूरी है। 300 लोग हैं इस प्लेन में, किसी की भी जान जा सकती है। मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए एयरक्राफ्ट की, और कोई ऐसी जगह चाहिए जहां कोई आता जाता ना हो, और एक सैटेलाइट फोन भी। सर मोबाइल की लोकेशन यहाँ कहीं दिखा दो। चलो। सर मोबाइल इसी घर में। चलो देखते हैं। अंदर। सर कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। टाइम नहीं हमारे पास, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। चल। और ये इधर। आप ऐसे कैसे सर? तेरा दरवाजा तो नहीं टूटा, पर तुझे जरूर तोड़ूंगा, समझा? एक मरे हुए आदमी का मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा तू। मरा हुआ आदमी? हितेन नाम है क्या तुम्हारा? नहीं, गिरीश। पर आप लोग है कौन? सीआईडी। हितेन को कैसे जानते हो तुम? मैं किसी हितेन को नहीं जानता। तो बिना जाने उसका सिम कार्ड क्यों यूज कर रहे हो? सिम कार्ड? अभिजीत, उस अपराधी का अगला इंस्ट्रक्शन आ गया है। अच्छा, क्या कहा उसने? तुम्हारी कार के बम्पर के नीचे कोई संदेश छोड़ा है उसने, जरा चेक करो। अवनी, तुम यही रहो, मैं भी आया। अभिजीत, यहाँ पे फोन मिला है। वो फोन उस आदमी को दे दो, और उसको बोलना जैसा खूनी कहे ठीक वैसा ही करेगा वो। मगर अभिजीत, याद दया, हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। बहुत सारी जिंदगियां खतरे में है। फोन देने के बाद वहां से चले जाना होगा तुमको। खूनी जैसा कहेगा वैसा ही करना पड़ेगा हमें। ठीक है, चलो। इस फोन पे किसी का कॉल आएगा, जैसे वो कहे वैसे ही करना, ठीक है? किसका कॉल आएगा सर? एक खूनी का। खूनी का? नहीं सर, मैं बात नहीं कर सकता सर। अगर सर, तुम उसकी बात नहीं मानोगे तो उस खूनी का अगला निशाना तुम भी हो सकते हो। क्या गारंटी है कि मैं बात करके सेफ रहूंगा सर? तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। हम तुम्हारी पूरी कुंडली निकाल चुके हैं। गैर कानूनी तरीके से रह रहे हो ना यहाँ पे, क्यों? इसलिए बेटर है कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो। पक्का ना मैम? सर आपकी गारंटी है ना? घबरा मत, कुछ नहीं होगा। मैं विश्व एयरलाइंस का सीनियर मैनेजर कार्तिक। सर क्या मदद कर सकता हूँ आपकी?
हेलो हेलो गिरीश, द ग्रेट हैकर विश्व एयरलाइंस हितेन। अगर अपनी किस्मत की जीवन रेखा को लंबा रखना चाहते हो तो जैसा मैं कहूं वैसा करो। एक कोड क्रैक करना है तुम्हें। कोड के बारे में बात कर रहे हैं, so, कौन सा कोड हो सकता है? हाँ रोनी, ये सीसीटीवी फुटेज आ गई? यस, सारे सीसीटीवी फुटेज की फीड इस आईपैड में है। गुड, एक काम करो, रवि के खाने के टाइम के जो फुटेज है ना, वो दिखाओ मुझे। या साउंड के देख, जिस जहर से खून किया गया है, अगर उस जहर के बारे में हमें कुछ पता चले ना तो बहुत जल्दी हम खूनी तक पहुंच सकते हैं। कुछ बता सकता है? तो बिना बॉडी को देखे कैसे बता सकता हूँ बॉस कि किस जहर से मौत हुई है? और अभिजीत भी पोस्टमार्टम नहीं कर सकता सबके सामने। आई नो। ये एक मिनट, ये कौन है? ये मिस्टर मॉन्टी। एक काम करो, रवि के पास से जितने भी पैसेंजर्स गुजरे हैं ना, सबके नाम और सीट नंबर चाहिए मुझे। ओके। एंड थैंक यू फॉर योर हेल्प। ये कौन? कहीं गिरीश की जान खतरे में तो नहीं? सर 6 सस्पेक्ट हैं सर। जी सर। हाँ सर, उनके नाम भेज रहा हूँ, कुंडली निकालनी पड़ेगी उनकी। उर्वी, अभिजीत ने 6 सस्पेक्ट्स के नाम भेजे हैं, मुझे एक एक की कुंडली चाहिए। सर ये आपके लिए पार्सल। किसने भेजा? पता नहीं सर। क्या है इसमें? खुद खोल के देख लो। क्या इस बॉक्स में? बैग नीचे रख। सर बैग नीचे रख। सर मैं तो अभी गिरीश, एसीपी प्रद्युम्न तुम ही हो ना? रॉन्ग नंबर। एसीपी प्रद्युम्न यहाँ नहीं है। फिर तुम कौन हो? अभिजीत तो ऊपर प्लेन में है, दया तो पहलवान है, दया नहीं हो सकते तुम। एक्सक्यूज मी, मैं अपनी पहलवानी अपने दिमाग से दिखाता हूँ, अंडरस्टैंड? मेरा नाम है डॉक्टर सालुखे। तो तुम ही हो वो फोरेंसिक वाले सनकी डॉक्टर। एक्सक्यूज मी, मुझे सनकी का, मुझे सनकी का आउट। गेट आउट, आउट फ्रॉम हियर। एसीपी साहब, तुम आंखें से अरे इसको निकालो यार, कौन है ये? कौन है कौन? एक मिनट। अरे मुझे सनकी। साड़ुम के रिलैक्स, यार रिलैक्स। ये मिस्टर हर्षवर्धन है, होम मिनिस्ट्री से आए हैं और ये केस खत्म होने तक हमारे साथ में रहेंगे, ठीक है? क्या तो उड़ गए? मेरा जलवा ही कुछ ऐसा है, मेरे आने के पहले मेरी खबर पहुंच जाती है। सालुंखे, तुम्हारे रिटायरमेंट का समय आ गया है। गिरीश, सर ये कैसे हो गया? कोई ड्रोन के जरिए गोली मार के चला गया। नो मोर। सर वो कोरियर वाला भी भाग गया। गिरीश मारा गया? What? दया के वहां रहते उसके नाक के नीचे मुजरिम ने एक और खून कर दिया। वेरी एफिशिएंट टीम, वेरी एफिशिएंट। हर्षवर्धन जी, दया ने पूरी कोशिश की थी मगर गिरीश ने उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए। ये बहानेबाजी नहीं चलेगी प्रद्युम्न। मुझे होम मिनिस्टर साहब को पूरी रिपोर्ट भेजनी है।
और अब तो ये लगता है कि तुमने दया को सिर्फ दरवाजे तोड़ने के लिए सीआईडी में रखा है। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ इस ऑफिस में एसी में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान होता है सर, लेकिन वहाँ फील्ड में जहाँ असली गोलियां चल रही होती है ना सर, वहां पर एक जाबाज पुलिस ऑफिसर को ही पता होता है कि सिचुएशन क्या है और उसे कैसे हैंडल करना है। तुम एक फोरेंसिक डॉक्टर हो ना? हा? अब आगे से तभी बात करना जब तुमसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी जाए। मेरे और प्रद्युमन के बीच में बताना। अंडरस्टूड? सर। हाँ पूरी। सर, गिरीश के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। क्या? गिरीश एक अंडरग्राउंड हैकर था। बड़ी बड़ी वेबसाइट उसने हैक की है, लेकिन सर 4 साल से वो लापता है। किसी को उसकी कुछ खबर नहीं थी। गिरीश अंडरग्राउंड हैकर था? तो ऐसा क्या काम पड़ा इस मुजरिम को गिरीश जैसे हैकर के साथ? सर, गिरीश को मारने का कोई मोटिव तो था नहीं। हो सकता है इसकी मौत के पीछे कोई राज हो। जो मर चुका है उसका गाना कब तक गाती रहोगी? प्लेन से जो 6 नाम अभिजीत ने शॉर्टलिस्ट किए थे, उनका क्या हुआ? ये कौन है सर? होम मिनिस्ट्री से हर्षवर्धन। अगली बार स्पेलिंग पूछूंगा। अच्छा पूर्वी, वो 6 सस्पेक्ट्स के बारे में क्या पता चला? सर, सिर्फ 3 लोगों के क्रिमिनल रिकॉर्ड निकले हैं। पहला अनिरुद्ध, एक ड्रग एडिक्ट जो ड्रग्स रखने के इल्जाम में जेल भी जा चुका है, और ये फ्रीलांस कंप्यूटर प्रोग्रामर भी था। गिरीश एक हैकर, अनिरुद्ध प्रोग्रामर। सर, दूसरा नरेश, एक बिजनेसमैन। तीसरा है मोंटी, एक बैंकर, मगर फ्रॉड के पेंडिंग केसेस हैं इसके खिलाफ। पूर्वी एक काम करो, इन तीनों क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के कच्चे चिट्टे अभिजीत को भेज दो जल्दी। अनिरुद्ध, नरेश, मोंटी, सबका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, सब पे नजर रखनी पड़ेगी। अब सुनो कि आगे क्या करना है। होटल गुलमोहर के रूफटॉप पे भेजो किसी को। वहां एक डिजिटल फाइल मिलेगी, एक पेन ड्राइव में। वो फाइल मुझे चाहिए, और इस काम के लिए मैं सीआईडी को देता हूं सिर्फ 45 मिनट। 46वें मिनट पे मैं ये नहीं पूछूंगा कि काम क्यों नहीं हुआ, बल्कि सीधा एक लाश मिलेगी। गुड लक। क्या बात कर रहे हैं सर? अगर हमने वो फाइल नहीं दी तो 300 लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। हम 300 लोगों के लिए 100 करोड़ लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। तो आप क्या चाहते हैं कि उन 300 लोगों को मरने दें? मैंने ऐसा कब कहा? यही तो कह रहे हैं आप। कुछ दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, कुछ तरकीब निकालो प्रद्युमन, वरना छोड़ दो ये केस। मैं होम मिनिस्टर को कह देता हूँ कि सीआईडी के पास का नहीं है कुछ भी। और अब कर भी कह सकते हैं। और हाँ, दया से कहना ये फाइल हमारा साइबर सिक्योरिटी पहले देखेगा। जब तक वो हरी झंडी नहीं दिखा देता, ये फाइल की रेलगाड़ी क्रिमिनल के प्लेटफॉर्म तक नहीं जाएगी। हाँ सर। सर, हम लोग होटल के लिए निकल चुके हैं। जो भी डिजिटल फाइल मिले वो होम मिनिस्टर के साइबर एक्सपर्ट को दिखा। हाँ, वो आएगा होटल पर। सर, हमारे पास उतना टाइम नहीं है सर। वो फाइल एनक्रिप्टेड होगा सर, और जब तक हमें ये पता चलेगा कि उस फाइल में है क्या, तब तक बहुत देर हो जाएगी सर। होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर है। यस सर। दिए गए वक्त से काफी लेट है हम लोग। कहीं वो मुजरिम किसी और को भी ना मार दे। यस। और आप लोगों को जानता हो? तुम हमें नहीं जानते हैं, लेकिन हम तुम्हें जानते हैं। मतलब? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? तुम्हारे पास जो खुफिया डिजिटल फाइल है वो लेने आए। वो ज्यादा वक्त नहीं हमारे पास। फाइल देते हो या नहीं? एक मिनट पॉज। ये सिक्योरिटी हेड मॉनिटर छोड़ के कहां चला गया? एक काम करो, थोड़ा रिवाइंड करो। बस अब उसके फेस पे जूम करो। अब एक काम करो, उसके नेम टैग पे जाओ। जूम। बस मनोज।
फाइल आप ढूंढ रहे हो वो इस पेन ड्राइव में, लेकिन आप लोग इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्यों? ऐसा क्या है इस फाइल में? गिरीश कुमार को जानते हो? किसी ने उसे मार दिया है और अगला निशाना तुम भी हो सकते हो। बता दो वरना हम भी तुम्हें नहीं बचा सकेंगे। मैं और गिरीश एक सीक्रेट फाइल एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे, इसका नाम है प्रोजेक्ट 404। प्रोजेक्ट 404? सर ये कैसा प्रोजेक्ट है? हमारे पास टाइम नहीं है, एम्बुलेंस कॉल करो, इसे हॉस्पिटल ले जाओ सभी। आपकी टीम से कोई अपडेट आया? अभी 5 मिनट बाकी है। और कितना टाइम लगेगा? हेलो दया, वो फाइल तुमने पहुंचा दी उस आदमी के पास? नहीं, अभी नहीं। यहाँ पे ऊपर से किसी साइबर एक्सपर्ट को लाके बिठा दिया है। वो लोग वो फाइल चेक कर रहे हैं। जब तक वो चेक नहीं कर लेते, परमिशन नहीं है किसी को डिलीवर करने की फाइल। अरे यार दया, तुमको मालूम है कि 45 मिनट पूरे होते ही किसी और की जान चली जाएगी। अरे यार जानता हूँ मैं, अभी तो बस सिर्फ 2 ही मिनट बचे हैं और ये लोग प्रोटोकॉल का गाना गाए जा रहे हैं। क्या करूँ मैं? उस प्रोटोकॉल के तराजू में किसी इंसान की जिंदगी बहुत हल्की निकली आज। सर, अनिरुद्ध क्या किसी से बात कर रहा है क्या? कहीं इसी ने तो। लेट्स गो। देखिए मेरे पास जितना वक्त था मैंने दे दिया, अब मेरे पास वक्त नहीं है। लाइए पेन ड्राइव दीजिए। सर ये फाइल इतनी ज्यादा करप्टेड है कि ये इतनी आसानी से डाउनलोड ही नहीं हो रहा। तो इसे हमें वर्क स्टेशन लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए गोवा लेके चलता हूँ, किसी रिसोर्ट में बुक करता हूँ, वहाँ चलते हैं हम लोग। आप लोगों को मालूम है ना लोगों की जिंदगी खतरे में है। और आपको ये पता है ना हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। और इससे ज्यादा वक्त दे पाना मेरे जमीर का प्रोटोकॉल मुझे अलाउ नहीं करता। अगर हम लोग इस प्रोफेशन में हैं तो लोगों की जान बचाने के लिए, हाँ? अगर हम उसी में फेल हो गए तो क्या मायने रखता है? आप लोग जरा सोचिए, आप लोगों का कोई अपना ऐसे सिचुएशन में फंस सकता है, तभी क्या करेंगे आप लोग? लाइए दे दीजिए। थैंक यू। गया कहाँ? इसी एरिया में तो दिख रहा था। शायद वो लाउंज एरिया में गया होगा। लेट्स गो। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ? कुछ नहीं। बाहर आओ। हाँ? किसको फोन कर रहा था? अरे कुछ फोन दिखाओ अपना। फोन छोड़ो मेरा। ये एक सीआईडी ऑफिसर है, इनके साथ कोऑपरेट कीजिए। सर उसमें मेरा पर्सनल डाटा है, मेरी प्राइवेसी ब्रीच मत कीजिए प्लीज। वहां पे क्या कर रहे थे? ये गैर कानूनी है, मालूम है ना? सॉरी सर। ये लो। थैंक यू। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, मैंने कहा था ना 45 मिनट पूरे होते ही एक और खूनी तोहफा दूंगा। उम्मीद है ये तोहफा तुम्हें बहुत पसंद आएगा। रोनी? रोनी? सॉरी सर, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। रोनी? रोनी? ये मर गए, ये मर गए। कौन? कौन? प्लेन में खून हो गया, प्लेन में खून हो गया, प्लेन में खून हो गया। दया। अभिजीत, हमने वो फाइल लोकेशन पे पहुंचा दिया है। बहुत देर हो गई है दया। वो फ्लाइट पर सर रोहिणी जो हमारी मदद कर रही थी, उसी को मार दिया उसने। और अब प्लेन में सबको पता चल चुका कि यहाँ पे मर्डर हुआ है। देखिए ये एक खून का मामला है और केस बहुत ऊपर तक पहुंच चुका है। अगर आप लोगों ने हमारी मदद नहीं की ना तो पता नहीं कितने साल की जेल हो सकती है। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, जाओ किचन में कुछ खाने के लिए लेकर आओ। सर पकोड़े खाएंगे? जेल के पकोड़े खाए तुमने कभी? जब हाथ में हथकड़ी डाल के जेल में पकोड़े खा रहे होगे ना तो तुम्हारे साथ सेल्फी लेने आऊंगा मैं। सर प्लीज इन्हें जेल मत भेजिए, इन्होंने कुछ नहीं किया है। इन्होंने जो कुछ भी किया वो
मुझे बचाने के लिए किया है। आशा, बस कुछ भी और बोलने की जरूरत नहीं है। बोलिए आशा जी, आप दोनों में आप ही समझदार लग रही हैं। सर, वो किसी ने मेरा अपहरण कर लिया था। क्या? किसने? वो तो पता नहीं, लेकिन मनोज जी ने जो कुछ भी किया मुझे बचाने के लिए किया। इनका कोई कसूर नहीं है। ये सब पहले नहीं बता सकते थे? खुद सिक्योरिटी ऑफिसर हो और एक गुनहगार की अपराध छुपाने में मदद कर रहे हो। बताओ किडनैपर्स ने क्या डिमांड की थी? सर, उसने कहा था कि मुझे एक बैग क्लियर कराना होगा सिक्योरिटी चेक से प्लेन तक, वरना वो आशा को मार डालेंगे। क्या था उस बैग में? सर मुझे नहीं पता। बैग में क्या था तुम्हें पता नहीं और उसे प्लेन में चढ़ा दिया? तुम्हें पता है देश की सिक्योरिटी में कितना बड़ा खतरा हो सकता है? सर प्लीज सर, इन्हें माफ कर दीजिए सर, प्लीज। अच्छा, वो बैग दिखता कैसे? कुछ पता है तुम्हें? याद है? हाँ सर, ऑरेंज और ब्लैक कलर का एक ट्रॉली बैग था। ऐसे? प्रीतम, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा ऑर्डर टाल दिया। मैंने कहा था ना, फाइल दया को मत देना जब तक पता नहीं चल जाता। क्या समझ के रखा है मुझको, फटा हुआ पैजामा? मेरा कहा हुआ कोई सीरियसली लेगा या नहीं? विक्रम सर, आपकी मुंबई से सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट VA200 एक अपराधी संगठन ने हाईजैक कर ली है। विश्वा एयरलाइंस के सीईओ होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, मैं सभी पैसेंजर्स के परिवार वालों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो घबराएं नहीं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें सुरक्षित वापस लाने की, और सीआईडी भी इसमें हमारा पूरा साथ दे रही है। लेकिन कहीं आपकी और सीआईडी की कोशिशों में कमी न रह जाए। हमारे सूत्रों के मुताबिक फ्लाइट में अब तक 2 लोग मार दिए गए हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मीडिया में खबर कैसे फैली? विक्रम सर, जवाब दीजिए। विक्रम सर, अब शुरू से शुरू करते हैं। फ्लाइट पर पहला खून होता है रवि का, और खूनी अभिजीत को रवि की लाश तक ले जाता है। सर, रवि का खून जहर से हुआ है, और ये जहर कब और किसने दिया है अब तक कुछ साफ नहीं हुआ। फिर दूसरा खून होता है गिरीश का। गिरीश जो एक अंडरग्राउंड हैकर था। गिरीश किसी हितेन नाम के आदमी का सिम कार्ड यूज कर रहा था, और हितेन की मौत तो 4 साल पहले हो चुकी। एग्जैक्टली। फिर खूनी ने दया को होटल गुलमोहर के रूफटॉप पे बुला लेता है, जहां पर मिलता है अनुपम, और जिसके पास से रिकवर होता है एक पेन ड्राइव। और फिर दया जी प्रोटोकॉल तोड़ते हैं और फाइल को मुजरिम तक पहुंचाते हैं, बिना जाने कि फाइल के अंदर क्या था। लगता था कि अभिजीत को खूनी मिल गया है, अनिरुद्ध, लेकिन खूनी कोई और ही है। अनुपम गोली लगने से पहले किसी प्रोजेक्ट 404 के बारे में जिक्र कर रहा था। क्या हो सकता है ये? सारे फसाद की जड़ ये प्रोजेक्ट 404 ही है। आपके यहाँ होते हुए खून पे खून हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं। अरे आप क्या कर लेंगे? क्या करेंगे आप? देखिए, एक मिनट प्लीज शांति बना के रखिए। किसी को कुछ नहीं होगा। मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ, आप सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। ओ भाई साहब, मेरी बात सुनिए। यहाँ पे आपके रहते रहते 2 खून हो गए, तब तो आप कुछ नहीं कर पाए। अब क्या खा करेंगे? शांति बना के रखो। क्यों भड़का रहे हो इन लोगों को? यहाँ कोई सेफ नहीं है, नीचे उतारो हमको। 1 मिनट। सर, इसका मतलब हमारे खाने में भी जहर था? ऐसा नहीं है। इस जहर का असर शायद धीरे धीरे हो, हम सब लोग मर जाएंगे क्या? देखिए, प्लीज प्लीज इस तरह घबराइए मत और शोर मत मचाइए। ये एक सीआईडी ऑफिसर है, हमें उन पे बिलीव करना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। वो बकवास बंद कर। सबने खाना खाया है और मेरे तो पेट में दर्द भी हो रहा है। और मैडम, वो जो फ्लाइट अटेंडेंट रोहिणी थी, उन्होंने भी तो उसकी मदद करी थी। क्या कर पाएंगे? अरे हमारा भी सब मरेंगे। 1 मिनट। कोई चारा है आप लोगों के पास? खूनी यहाँ पे खुलेआम घूम रहा है। अगर आप लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो सब के सब मारे जाएंगे। प्लीज कोऑपरेट करिए, प्लीज। सर,
फ्लाइट में तुम्हारे पापा को हम लेकर आएंगे। डोंट वरी, तुम्हारे पापा सबको बचाएंगे। श्रेया, तुम एक ब्रेव पापा की बेटी हो। ब्रेव पापा की बेटी रोती नहीं है, वो हंसती है। कुछ नहीं होगा तो हाँ, हेलो हेलो, हाँ दया बताओ। उस प्लेन के कैबिन में एक ब्लैक और ऑरेंज रंग का बैग है जो स्मगल किया गया है। सर, ऑरेंज और ब्लैक कलर का एक ट्रॉली बैग था। ऑरेंज एंड ब्लैक बैग? हाँ, सिक्योरिटी चेक क्लियर नहीं किया है उसने। क्या क्या है क्या उसमें? उस बैग के अंदर क्या है मुझे पता नहीं, मगर जो भी है इस केस से ही कनेक्टेड है। ठीक है, चेक करते हैं हम लोग। सर, हाँ सर आपके लिए ये पार्सल है। अरे रुको रुको रुको, आराम से खोलो। अंदर बम बम हो सकता है तो नहीं खोली तो देख लो। ये तो फोन है। अरे तुम लोग तो खामखा डर रहे थे, बिला बचे। मैं तो कह रहा था कुछ नहीं होगा। आप जरा चुप खड़े रहिए उधर ही। टू एसीपी, मैं इस फोन पे आधे घंटे बाद कॉल करूंगा। मेरे फोन का जवाब विश्व एयरलाइंस का सीईओ विक्रम देगा। अगर विक्रम के अलावा किसी और ने फोन उठाया तो प्लेन पे मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। ओह माय गॉड, तुम्हारा अभिजीत भी? डरो मत, बात करो। लाउड स्पीकर पे डालो। हेलो हेलो आई करने का वक्त नहीं है मेरे पास, ना ही उस प्लेन में बैठे मुसाफिरों के पास। इस पेन ड्राइव का पासवर्ड चाहिए मुझे अभी। ठीक है, पासवर्ड है AJ 9652। देखो, तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल गया। अब मेरे प्लेन पे किसी की जान नहीं जानी चाहिए। प्लीज उन्हें सेफली लैंड होने देना। दूसरों की जान की बड़ी परवाह है तुम्हें, पहले अपनी जान तो बचा लो। गुड बाय विक्रम। माय गॉड सर, सर इस सिरिंज के जरिए जहर दिया जा रहा है। ये क्या, फाइल करप्ट हो गई? 99% पर रुक गई? नहीं,
एयरलाइंस के लिए आज का दिन बेहद दुखद है। मुंबई से सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट VA200 हाईजैक हो चुकी है और अब जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार विश्वा एयरलाइंस के हेड ऑफिस में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जिसमें विश्वा एयरलाइंस के मालिक विक्रम की जान चली गई। तुम्हारा बैग है ये? नहीं सर, ये मेरा बैग नहीं है, मगर मैं जानती हूँ किसका बैग है। ये क्या? विक्रम जिंदा है? नहीं, नहीं। मेरे मरने की झूठी न्यूज़ क्यों चला दी आप लोगों ने न्यूज़ चैनल पे? इसलिए कि तुम्हें जिंदा देखकर खूनी बाहर निकलेगा और हम उसे दबोच लेंगे, समझे? हम तुम्हें एक खास जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं। हमसे झूठ बोला गया है। विक्रम अभी भी जिंदा है। प्लान बी शुरू करो, जल्दी। बहुत शौक है सुई लगाने का, खूनी नागिन। पीछे हटो, वरना मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। नीचे कर। दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे। बस जूही जी बस, बहुत हो चुका। अब खेल खत्म तुम्हारा। खेल तो तुम्हारा खत्म होगा। बस अब ये मत कराइए मुझसे। लेडीज लोगों का सम्मान करता हूँ लेकिन मुझे मौका नहीं। क्यों कार्तिक जी, अब कैसा लग रहा है ये जानकर कि तुम्हारा बॉस विक्रम जिंदा है और तुम्हारी पार्टनर जूही पकड़ी जा चुकी है? मैं विश्व एयरलाइंस का सीनियर मैनेजर कार्तिक। सर, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? बोलो, कैसे मारा तुमने रोहिणी और रवि को? एक्सक्यूज मी, यस, पानी मिलेगा? या श्योर। किसके कहने पे किया है? कौन है वो? अभिजीत सर, ये तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। ये सारी हंसी उड़ जाएगी जब सामने फांसी का फंदा होगा। विक्रम को बचा के आप लोगों ने कोई तीर नहीं मार लिया। उसके पापों की लिस्ट बनाएंगे तो खत्म नहीं होगी। अच्छा, तो जरा हमें भी बताओ, तुम्हारे विक्रम ने ऐसे कौन से पाप किए हैं? हमारी कंपनी की एक अंदरूनी टेक्निकल कमेटी है जिसका काम ये है कि रेगुलर इंटरवल्स पे चेक करते रहना कि प्लेन्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। मगर कुछ महीने पहले हमारे प्लेन्स की रिपोर्ट सही नहीं आई। रिपोर्ट्स में लिखा था कि हमारे प्लेन्स काफी साल पुराने हो चुके हैं और उन्हें उड़ाना खतरे से खाली नहीं है। तो फिर क्या विश्व एयरलाइंस ने नए प्लेन्स खरीदे? नहीं लिए, क्योंकि इससे विक्रम को करोड़ों का नुकसान हो जाता। मतलब पैसों के लिए पैसेंजर्स की जान खतरे में डाल दी? हाँ, विश्व एयरलाइंस की मैंगलोर जाने वाली फ्लाइट जो 2 महीने पहले क्रैश हुई थी, इसी तकनीकी खराबी की वजह से हुई थी।
जिसमें पूरे 350 लोग मारे गए थे। क्या? इतनी बड़ी बात और तुम लोगों ने दबा दी? कैसे? अगर ये बात सामने आ जाती तो विक्रम सलाखों के पीछे होता। हितेन को ये बात पता चल गई थी और वो उसका भांडा फोड़ना चाहता था। ओह, इसलिए उसने गिरीश और अनुपम की मदद ली ताकि वो इस काम में उसका साथ दे। हाँ, उन हैकर्स के थ्रू हितेन को वो टेक्निकल रिपोर्ट मिली, लेकिन बाद में उन दोनों ने हितेन के साथ भी गद्दारी करी और हितेन के करियर का दी एंड कर दिया। उस पे मौत का इल्जाम लगाया और उसकी गलती भी नहीं थी। उस फाइल में विक्रम के सारे काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा है, जिससे हितेन की बेगुनाही साबित हो जाती और उस पे लगा दाग भी मिट जाता। तो फिर हितेन कानून के पास क्यों नहीं गया? वो गया था, लेकिन विक्रम को पता चल गया। उसने उसका मर्डर कराया और उसको सुसाइड रूप दे दिया। मतलब हितेन का बदला लेने के लिए तुम खुद टार्जन बन गए, लोगों को ऊपर लटका दिया और हमें यहाँ नीचे। हाँ, वो मेरे भाई जैसा था और जूही का मंगेतर भी। हम दोनों ने मिलके विक्रम को बर्बाद करने का प्लान बनाया, लेकिन आप लोगों ने बीच में आकर सारा प्लान बिगाड़ दिया। हितेन का इंसाफ अधूरा रह गया। नहीं, हितेन का हिसाब अधूरा नहीं, पूरा होगा, पूरा। रही बात विक्रम की, उस पर तो इंक्वायरी भी बैठेगी, समझे? और जिन मासूम लोगों की जानें तुम्हारी और जूही की वजह से गई ना, उसका तो हिसाब कानून पूरा करेगा, समझे? देखिए, ये टेंशन की घड़ियां खत्म हो गई हैं। थोड़ी देर में फ्लाइट सिंगापुर लैंड होने वाली है। सीट बेल्ट बांध लीजिए, सीट पे बैठ जाइए। एक्सक्यूज मी जी सर, आप फिक्र मत कीजिए सर। हमने सीबीआई को अच्छे से गाइड करके केस सॉल्व कर दिया है। केस थोड़ा पेचीदा था पर हो गया सर, हो गया। सर, ये हर्षवर्धन डीसीपी चित्रोले के चचेरे या ममेरे भाई तो नहीं है? हरकतें तो कुछ वैसी ही हैं। अरे ये तो सगा भाई लगता है मुझे। सर एकदम सेम टू सेम, ये तो मिनी चित्रोले सर है। अच्छा, चलता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात न हो। अरे आपके मुंह में घी शक्कर सर। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है अगर दोबारा ऐसे कोई केस आ गई तो हम आपको जरूर याद करेंगे। मेरा ही मतलब वही था। भाई सर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.